जहां देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की और इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों सहित दोनों सदनों के सांसद इस दौरान शामिल रहे। तो वहीं विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने वक्तव्य दिया। तो वहीं इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दुनिया के विशालतम लोकतंत्र भारत के साथ ही दुनिया में एक उदाहरण के तौर पर स्थापित है, जहां भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की यहाँ पर क्रियापालिका और विधायिका के साथ ही न्यायपालिका ने भी देश के विकास और देशवासियों के जीवन को यहाँ पर संबल प्रदान किया है। संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां अमर ज्योति जवान शहीद स्मारक पर बीजेपी की ओर से सरदार @150 यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन यहां पर किया गया, जिसके तहत यमुना प्रवाह पदयात्रा को यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पदयात्रा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश हित में कई समझौते यहाँ पर नहीं किए, तो वहीं वे हमेशा किसानों की आवाज बने हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन देशभक्ति, संगठन क्षमता, नेतृत्व क्षमता, साहस और दृढ़ संकल्प जैसे महत्वपूर्ण यहां पर सबको सबक देता है। कभी ऐसे आजादी के दीवाने जिनका आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा संघर्ष रहा, कभी उन लोगों ने याद नहीं किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उपलक्ष्य पर सरदार यूनिटी मार्च भी पूरे देश में किया गया है। आज इस मार्च के अंतर्गत यमुना प्रवाह की बस यात्रा का आयोजन यहां से हो रहा है। यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवा इसमें भाग ले रहे हैं और भाग ही नहीं ले रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म स्थान पर भी जा रहे हैं और उस जन्म स्थली को और वो पुण्य जन्म स्थली को जाकर के अपना मस्तक भी नवाएंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे, जो ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने दिया है। यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे युवाओं के लिए सरदार पटेल जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी देशभक्ति का करीबी से जानने का अवसर है। उस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें सरदार पटेल जी के आदर्शों, मूल्यों को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। यह यात्रा हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और स्वदेशी भावना से भी जोड़ेगी। कभी ऐसे आजादी के दीवाने
अगली खबर का रुख करते हैं जयपुर से। खबर है जहां जयपुर मिलिट्री स्टेशन के गांधी स्टेडियम में यहां पर बुधवार को स्टेट गेम्स एथलेटिक्स 2025 का शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्टेट गेम का यहां पर उद्घाटन किया है, जिसमें प्रदेश भर से आए 300 से ज्यादा स्पेशल एथलीट्स ने यहां पर उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही समस्त शक्ति आर्मी वुमेन और वेलफेयर एसोसिएशन और साथ ही ओलंपिक भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की गई, जिसमें मार्च पोस्ट सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यहां पर स्पेशल ओलंपिक्स विशेष बच्चों की प्रतिभा को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर यहां पर मंच प्रदान करता है और चयनित खिलाड़ी नेशनल के बाद यहां पर चिली में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने ऐसे आयोजन को बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यहां पर बताया है। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन और स्पेशल ओलंपिक्स के साथ निश्चित रूप से ये एमओयू बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे जो दिव्यांगजन बच्चे हैं इनका टैलेंट रिकग्नाइज भी होगा, इनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा, नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा कि वो ये बच्चे आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें पूरे विश्व में। और आज बहुत सुंदर आयोजन हुआ है, एक बहुत शानदार आयोजन हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर भी मिला और इन बच्चों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्हें सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व चेयरमैन बद्री प्रसाद सैनी के बेटे रविंद्र सैनी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। अशोक गहलोत ने यहां परिवार को ढांढस बंधाया और दिवंगत रविंद्र की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शाहपुरा विधायक मनीष यादव, विधायक प्रत्याशी उपेन्द्र यादव, सभापति यहां बंशीधर सैनी और प्रवीण व्यास इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि गहलोत ने यहां पर कार्यकर्ताओं से बीच रास्ते में स्वागत नहीं करने की अपील यहां पर दोहराई, साथ ही मीडिया से सीमित बातचीत की है। जहां शाहपुरा प्रवास के बाद वे सीकर के लिए रवाना होंगे, जहां पूर्व कांग्रेस नेता सोमनाथ त्रहन के निधन पर यहां पर शोक व्यक्त करने जाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां कन्नौज के कारोबारी विजय कुमार शुक्ला ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से परेशान होकर अपनी व्यथा एक वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक की है। विजय कुमार पिछले 6 साल से किराए की जमीन पर ईट पेवर ब्लॉक का यहां पर काम कर रहे थे, जहां पुराने प्लांट की बिजली कनेक्शन को नए प्लांट पर ट्रांसफर कराने के लिए ठेकेदार श्रवण सिसोदिया द्वारा उनसे करीब 1,10,000 रुपए 4 महीनों में अलग अलग किस्तों में वसूले गए हैं। आरोप है कि श्रवण ने इन पैसों को पश्चिमी क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के नाम पर अपने खाते में डलवाता रहा और बाद में अवैध रूप से कनेक्शन जुड़वाकर दोबारा कटवा दिया। विजय कुमार का कहना है कि सिसोदिया लगातार उच्च अधिकारियों को पैसे देने का यहां पर दबाव बनाता रहा, जिससे वे मानसिक रूप से बेहद ही परेशान हो गया। जब इस मामले में विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों से कनेक्शन ट्रांसफर कराने पर सवाल किया गया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि नए कनेक्शन की फाइल मिली है और प्रक्रिया में अभी 1 महीना और लगेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ठेकेदार अधिकारी की सांठगांठ से पहले कनेक्शन जुड़वाया जाता है और फिर जानबूझकर कटवाया जाता है। मैं आपको बताता हूं मेरे साथ किस तरह की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है। मैं विगत 6 वर्षों से एक फैक्ट्री चलाता हूं जिसमें पेवर ब्लॉक और ब्रिक्स का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का। और इसके लिए जो है मैंने करीबन 50 लाख रुपए का लोन बैंक से ले रखा है और वो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया है। शासन की तरफ से किसी भी तरह का मुझे कोई सहयोग नहीं है, ना ही कोई सब्सिडी है, क्योंकि शासन की जो सब्सिडी और इस तरह की योजनाओं का लाभ सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग और उनके कार्यकर्ताओं। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां रियानबाड़ी में उपखंड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा और अधिशासी अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने उपखंड कार्यालय से स्कूल तक मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि 29 तारीख के बाद जो भी लोग स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ नगर पालिका द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई स्टेट हाईवे 102 के मुख्य बस स्टैंड के पास की जाएगी ताकि सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को यहां पर समाप्त किया जा सके और यातायात सुचारू रूप से चल सके।
अगली खबर का रुख करते हैं राजधानी जयपुर से। खबर है जहां जयपुर में संविधान दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की यहां पर शपथ दिलाई। और इस कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से यहां पर की गई, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और यहाँ पर बंधुवाद के मूल्यों और सिद्धांतों को यहाँ पर दोहराया गया। इस मौके पर डीजीपी शर्मा ने कहा कि संविधान देश के मूल्य आत्मा है और इसके साथ ही सिद्धांतों को अपनाना और हर नागरिक विशेषकर पुलिस बल के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनसेवा के दौरान यहाँ पर संवैधानिक दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में निष्पक्षता और संवेदनशीलता दिखाएं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहाँ पर संविधान की भावना को यहाँ पर आत्मसात करने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प भी लिया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 21 लाख रुपए से अधिक का कैश, 21 किलो 514 ग्राम चांदी, 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई है। इसके साथ ही 90 चेकबुक, 13 बैंक पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, 44 एक्टिव सिम और लोगों के आधार, पैन व जन आधार कार्ड के साथ ही 12 रबर स्टैम्प, मोहरे और साथ ही 23 बिल बुक और लैपटॉप, फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर व डॉक्यूमेंट यहां पर बरामद किए हैं। आरोपी का बड़ा नेटवर्क है जो लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी करते थे। साथ ही एसपी अमृता दुहन ने यहां पर एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान चंद्र कुमार, संदीप चौहान और दीपक के रूप में यहां पर हुई है। तीनों बदमाश श्रीगंगानगर शहर के रहने वाले हैं। अगली खबर का रुख करते हैं झालावाड़ से। खबर है जहां सुनेल तहसील के आकोदिया गांव में नवनिर्मित देवनारायण भगवान मंदिर पर 5 दिवसीय मूर्ति महाअभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां कार्यक्रम की शुरुआत भक्तिमय कलश यात्रा से हुई। पुजारी कृपाराम गुजर और यहां पर यज्ञकर्ता साथ ही आपको बता दें कि यज्ञाचार्य पंडित मांगेलाल शर्मा ने बताया कि यज्ञ में देवनारायण भगवान और साड़ू माता की यहां पर मूर्ति का पंचामृत के साथ अभिषेक कर प्राण प्रतिष्ठा की गई है और आज यहां महायज्ञ पूर्ण हुआ है और मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया है। इस दौरान भगवान का गांव भ्रमण कर विशाल जुलूस भी निकाला गया और अंत में भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे, जिससे गांव में धार्मिक उत्साह का माहौल बन रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं जहां अलवर रेलवे जंक्शन के गेट नंबर 2 के पास आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। व्यक्ति सड़क किनारे अकड़ा हुआ पड़ा गया, जिससे पहली नजर में प्रेरित हो रहा है कि ठंड के कारण उसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने शव को देखकर तुरंत जीआरपी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही उसकी जेब से केवल बीड़ी और एक मेडिकल से ली हुई गोली मिली है और जबकि कोई दस्तावेज उसके पास से नहीं मिला है। आपको बता दें कि पुलिस मृतक की पहचान करने और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के बेरला गांव में प्रशासन ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अवैध रूप से बंद किए गए रास्ते को पुनः खुलवाया है और राठियों की ढाणी से वेलरा जाने वाले पुराने रास्ते को यहां पर कुछ लोगों ने बंद कर दिया था, जिससे ग्रामीण परेशान थे। आपको बता दें कि ग्रामीण के बाद यहां पर तहसीलदार जय सिंह मीणा, गिरदावर ओम प्रकाश, पटवारी सुशीला और राजेश कुमार के साथ ही विजय कुमार मौके पर पहुंचे, जहां पर ट्रैक्टर की मदद से अवरोध हटाकर यहां पर रास्ता खोला गया है। तहसीलदार ने बताया कि यह रास्ता पहले 2024-23 जून को भी खुलवाया गया था, जहां लेकिन कुछ दिनों के बाद इसे फिर बंद कर दिया गया, जिससे आमजन को काफी कठिनाइयां का यहां पर सामना करना पड़ रहा है।
अगली खबर का रुख करते हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश और दुनिया के विभिन्न भागों से फैले प्रवासी राजस्थानियों को यहां पर राजस्थान के विकास और समृद्धि की यात्रा से जोड़ने के लिए आयोजन की तैयारियां जारी है। और इसी बीच खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने यहां पर एक वीडियो संदेश जारी कर सभी प्रवासियों को इसमें आमंत्रित किया है और राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देने की अपील की गई। खमागणी, मैं टी रविकांत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस एंड पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आप सभी को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित करता हूं। इस यादगार आयोजन का हिस्सा बने आप सभी और राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय राम। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक अपार्टमेंट में एक लिफ्ट 7वीं मंजिल से नीचे गिर गई है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लिफ्ट में 2 महिलाएं ऊपर की ओर जा रही थी और जैसे ही उन्हें लिफ्ट का पहला गेट खोला तो लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी और पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज के अंदर यहाँ पर कैद हो गई है। इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि लिफ्ट सही तरीके से संचालित नहीं होती या समय पर रहते इसकी जांच होती तो इस गंभीर हादसे से यहाँ पर बचा जा सकता था। गाडरवारा में मतदाता सूची के एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 बीएलओ और सहायक दलों को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रंजनी सिंह ने यहां पर सम्मानित किया है। उन्हें माला, वेशोल और श्रीफल के साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में यहां पर जिले में एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ और सहायक दल घर घर जाकर मतदाता सूची सत्यापन और ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन का कार्य लगातार कर रहे हैं। इस अभियान से निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता यहां पर सुनिश्चित हो रही है। जय कुमार गुप्ता, प्राथमिक शाला सगोनी कला में बीएलओ के पद पर पदस्थ था। मुझे रास्ते में 12 तारीख को चोट लग गई है। मैंने अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से किया है एवं मुझे कलेक्टर महोदय का मार्गदर्शन मिला और आज कलेक्टर महोदय ने मुझे ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र सिंह कौरव है। मैं सचिव ग्राम पंचायत महंगमा नजूर में पंचायत सचिव के पद पर सेवारत हूँ। मैं ग्राम बराज मतदान केंद्र क्रमांक 176 का बीएलओ भी हूँ। मैंने एसआईआर सर्वे का कार्य समय सीमा में 100% पूर्ण कर लिया है। इस कारण माननीय कलेक्टर महोदय ने आज मुझे